गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज स्टार्ट करते हैं फीमेल पेल्विस के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस या जिसको क्या बोलते हैं मैटरनल पेल्विस। मैटरनल पेल्विस, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फीमेल पेल्विस या मैटरनल पेल्विस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। यदि एग्जाम व्यू की बात करें तो समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल जो 8 नंबर है उसके बारे में आज क्लियर करेंगे कि फीमेल पेल्विस क्या होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिएगा, इनके आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ने की बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बोन, उसके बाद में पढ़ेंगे जॉइंट, उसके बाद में पढ़ेंगे लिगामेंट्स, उसके बाद में डिवीजन ऑफ द पेल्विस, डिवीजन ऑफ पेल्विस। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रू और फॉल्स, कितने भागों में बात डिवीजन हुआ है पेल्विस का, मैटरनल पेल्विस का। एक तो हुआ है फॉल्स और सेकंड है ट्रू। उसके बाद में जो फीमेल पेल्विस के अंदर कोई बोनी फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड बोनी पॉइंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इनके डायामीटर के बारे में। डायामीटर, कौन कौन से डायामीटर होते हैं फीमेल पेल्विस के अंदर। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ द पेल्विस, टाइप्स ऑफ द पेल्विस। तो ये इनकी आउटलाइन रहेगी और इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आज अपन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फीमेल पेल्विस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोन के बारे में। बने रहिए मेरे साथ में, आपको कंप्लीट जो थ्योरी है वो लिखाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी में क्या होती है, गड़बड़ी होती है। देखिएगा, इनको याद करने के लिए फीमेल पेल्विस या पेल्विस को एक याद करने के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले बोन। आपने देखा होगा कि पेल्विस के अंदर कितना बोन होता है, 4 बोन होती है, 4 बोन। देखिएगा, बोन अपन क्या क्या पढ़ेंगे, बोन, जॉइंट और लिगामेंट। सारे ट्रिक से पढ़ने वाले हैं आज। जो भी जितना भी ये पूरा टॉपिक है वो ट्रिक के ऊपर आधारित है। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन बिजली, ये याद रखना है, बिजली, 4 6, इसके बारे में याद रखना है। एक एक पॉइंट देखते रहिएगा। बी से है बोन, देखो इसमें लिखा हुआ है बिजली 4 6, है ना। बिजली है और बिजली का जो बिल आता है वो कितना आता है, 446 रुपये का, ठीक है। तो बी का मतलब हो गया बोन। बोन कितना है फीमेल पेल्विस के अंदर या पेल्विस के अंदर कितने बोन होते हैं, 4। दूसरा, जॉइंट कितने होते हैं, जॉइंट कितने होते हैं, वो भी 4 जॉइंट होते हैं। और लिगामेंट्स कितने होते हैं, 6। बोन एंड जॉइंट से मिलके फीमेल पेल्विस या पेल्विस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो जो पेल्विस का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन एंड जॉइंट मिलकर के बनाते हैं। देखिएगा, 4 बोन की बात करते हैं सबसे पहले।
तो एक ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, बिजली, बॉन, जॉइंट और लिगामेंट कितने कितने होते हैं, 4 4 6। तो 4 बॉन होती है, 4 जॉइंट होते हैं और 6 क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। देखिएगा बॉन, 4 बॉन होती है। कौन कौन सी बॉन होती है, देखिएगा सबसे पहले है इनोमिनेट बॉन। इनोमिनेट बॉन, इनोमिनेट बॉन कितना होता है, 2। उसके बाद में है सेक्रम और कॉक्सिक्स। सेक्रम कितना होता है, 1 और कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स कितने होती है, 1। टोटल बॉन्ड कितना हुआ, 4 बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो देखिएगा इनोमिनेट बॉन्ड का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, हिप बॉन्ड। हिप बॉन्ड, हिप बॉन्ड होती है। उसके अंदर इनोमिनेट बॉन्ड के अंदर भी यदि सब टाइप की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर इलियम, इलियम, ईजियम, इलियम, ईजियम और प्यूबिस, प्यूबिस ये बॉन्ड होती है। इलियम, ईजियम और प्यूबिस ये जो 3 बॉन्ड होती हैं, 3 बॉन्ड होती है, इनसे मिलकर के क्या बॉन्ड मिलती है, इनोमिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, इन 3 बॉन्डों का कॉम्बिनेशन होता है और इन कॉम्बिनेशन से एक इनोमिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक राइट साइड में होगा, एक लेफ्ट साइड के अंदर होगा। ठीक है ना, इलियम, ईजियम और प्यूबिस, और दूसरा है सेक्रम और कॉक्सिक्स। अपन थोड़ा एक डायग्राम से लेकर के बात करते हैं कि इलियम, ईजियम और प्यूबिस कहाँ कहाँ पे होते हैं, सेक्रम, कॉक्सिक्स कहाँ होती है। ये है डायग्राम, ये एक पेल्विस का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर से अपन देखेंगे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ से ये मान लीजिए इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक राइट है एक लेफ्ट साइड है, ऐसे डिवाइडेशन करते हैं। तो उसके अंदर जो ये वाला बोन है ये है इलियम, उसके बाद में ये वाला पार्ट है ये है ईजियम, और ये वाली जो बोन है वो प्यूबिस। तो इलियम, ईजियम और प्यूबिस, इन तीनों जो बोन हैं इनको मिलकर के कितनी बोन गिनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोलते हैं, जिसकी बोन की संख्या कितनी होती है, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। हम समझ में आ गया ना, इलियम, ईजियम और प्यूबिस, जिसको कितना बोन गिनते हैं, 1। और टोटल बोन की बात करें, इलियम, ईजियम और प्यूबिस, ये 3 पार्ट है। इस पेल्विस के इनोमिनेट बोन के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट मिलकर के एक बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बोन इस साइड हो गया, एक बोन इस साइड हो गया, कितना बोन हो गया, इनोमिनेट बोन कितनी हुई, 1 और 1 2। ठीक है, उसके बाद में है सेक्रम। ये सेक्रम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट है वो सेक्रम वाला है, और उसके बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट है वो है कॉक्सिक्स। ठीक है, तो ये बोन 4 बोन हो गई। देखिएगा एक बार और देखिएगा, इनोमिनेट बोन कितनी होती है, 2 होती है, एक राइट में होती है एक लेफ्ट में होती है। इनोमिनेट बोन के अंदर 3 पार्ट मिलकर के एक इनोमिनेट बोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको इलियम, ईजियम और प्यूबिस। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद में है सेक्रम और कॉक्सिक्स, कितना हुआ, 2 3 और 4। अब इसको जो ये जो बोन है, कॉक्सिक्स बोन है, उसको क्या बोलते हैं, टेल बोन। टेल बोन है ना, जो टेल बोन बोलते हैं, पूंछ। तो ये सबसे कॉक्सिक्स वाली है, सबसे लास्ट में है। आपने देखा होगा कि डायग्राम के अंदर भी ये जो दिख रहा है एक टेल टाइप दिख रहा है ना, पूंछ की तरह सबसे लास्ट में होता है। जैसे आपने वर्टिब्रा पढ़ी थी, वर्टिब्रा के अंदर भी जो कॉक्सिक्स वाला पार्ट पढ़ा था, तो इसको बोलते हैं टेल बोन। उसके बाद में देखिएगा जो इनोमिनेट बोन है उसके अंदर इलियम, ईजियम और प्यूबिस कैसे पहचानेंगे, कहाँ कहाँ पे होती है, इन तीनों पार्ट होते हैं। देखिएगा ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट,
ये एक साइड और ये भी एक साइड। तो देखिएगा, याद रखने का तरीका इलियम, इजियम और प्यूबिस, इलियम, इजियम और प्यूबिस में बात करें आई और पी, बट उसको याद कैसे रखें? देखिएगा, भूलना नहीं है। इसके अंदर देखो आया है इजियम, इजियम के अंदर ये जो बॉन्ड होती है इसको क्या बोलते हैं? सिट बॉन्ड बोलते हैं, सिट बॉन्ड, सिट बॉन्ड। जैसे ही अपन बैठते हैं तो बैठते टाइम में सारा जो वजन आता है वो किस बॉन्ड पे आता है? वो इजियम बॉन्ड पे आएगा। इनोमिनेट का कौन से पार्ट पे आएगा? इजियम बॉन्ड पे आएगा, है ना? तो उसको सिट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाली जो इनोमिनेट बॉन्ड का जो पार्ट है वो इजियम रहेगा, है ना? इजियम, इजियम के अंदर देखो एस आया हुआ है और यहाँ पे क्या है? एस, एस से स्टार्ट हुआ सिट बॉन्ड, है ना? ध्यान रखना है। तो देखिएगा ये वाली जो बॉन्ड है, देखिएगा ये वाली बॉन्ड है वो इजियम बॉन्ड है। जैसे ही नीचे बैठेंगे तो बैठते टाइम में ये वाला पार्ट नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना? तो ये वाला जो पार्ट नीचे आता है, सारा वजन इस बॉन्ड के ऊपर या इस इनोमिनेट बॉन्ड के जो पार्ट पे आएगा वो है इजियम बॉन्ड। तो ये कंफर्म हो गया कि ये सबसे ये वाली जो बॉन्ड है वो इजियम बॉन्ड है, ठीक है? उसके बाद में और इजियम को याद रखने के लिए एस से एस, सिट, है ना? तो ये सिट बॉन्ड है, ये टेल बॉन्ड है, और उसके बाद में ये वाला है, ये इलियम है और ये है प्यूबिस। ये वाला बॉन्ड प्यूबिस बॉन्ड होगी, ये वाली बॉन्ड है वो प्यूबिस बॉन्ड है, और ये बॉन्ड है ये से यहाँ तक वो क्या, कौन सी बॉन्ड है? वो इलियम बॉन्ड है। समझ में आ गया? करें स्टार्ट आगे? यस। देखिए, तो अपन बिजली की बात कर रहे थे, बिजली के अंदर बी चला गया, बिल दे दिया, अब आ गया जॉइंट, ठीक है ना? बॉन्ड 4 बॉन्ड है जिसके अंदर इनोमिनेट बॉन्ड 2, एक राइट एक लेफ्ट साइड के अंदर, दूसरा है सेक्रम और कॉक्सिक्स। सेक्रम एक बॉन्ड और उसके बाद में कॉक्सिक्स, ठीक है? से कॉक्सिक्स को टेल बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इनोमिनेट बॉन्ड के अंदर इनोमिनेट बॉन्ड को क्या नाम से जानते हैं? हिप बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में जो इनोमिनेट बॉन्ड है उनके 3 पार्ट होते हैं, PART। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जिसमें इलियम, इजियम और प्यूबिस, ठीक है? जिसको I-P। इलियम सबसे इधर वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, और इजियम जो S है मतलब सिट बॉन्ड है, तो वो सबसे नीचे वाली बॉन्ड है उस साइड की, और उसके बाद में है प्यूबिस बॉन्ड। तो ये है बॉन्ड के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं जॉइंट। जॉइंट कितने हैं? 4। 4 बॉन्ड पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे जॉइंट। यहां पे एक आपका ट्रिक लिख देता हूं, बिजली 4 6 बॉन्ड हो गया, मैं गोला लगा देता हूं। अब अपन पढ़ रहे हैं जॉइंट। जॉइंट कितने हैं? 4 जॉइंट। कितने जॉइंट हैं? 4 जॉइंट है। देखिएगा, जॉइंट की बात करें, सैक्रोइलियक जॉइंट सबसे पहले है सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट 2 है, ठीक है? दूसरा देखिएगा सैक्रोकोक्सियल, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट 1 है। उसके बाद में सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस कितना जॉइंट है? 1। सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट 1। टोटल कितना हुआ? 4। देख लो यहाँ पे जॉइंट किसी दोनों बॉन्ड, जो 2 बॉन्ड होती है उस बॉन्ड के जुड़ने से जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? तो कोई 2 बॉन्ड होगी, मान लीजिए कि इसके अंदर सैक्रोइलियक जॉइंट है, तो इसके अंदर कौन सी बॉन्ड है? एक तो सैक्रल बॉन्ड है और एक इलियक बॉन्ड है। इसके अंदर भी क्या है? एक सैक्रल बॉन्ड है, एक कोक्सियल बॉन्ड है। उसके बाद में सिम्फाइसिस प्यूबिस मतलब 2 प्यूबिस बॉन्ड है, ठीक है ना? देखो पहले वाला है सैक्रोइलियक, तो इसके अंदर क्या होगा?
सेक्रम प्लस इलियम, ये बॉन्ड होगी इसके अंदर सेक्रोइलियक जॉइंट के अंदर। दूसरे में होगी सेक्रम प्लस कॉकिक्स, ये बॉन्ड होगी। उसके बाद में इसमें क्या होगा, प्यूबिस प्लस प्यूबिस, प्यूबिस प्लस प्यूबिस। देखिएगा तो ये बॉन्ड है जिसके अंदर सेक्रोइलियक जॉइंट दो होते हैं। देखिएगा मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया था, ये वाला बॉन्ड है वो इलियम बॉन्ड है, बताया था। सबसे देखो लार्जेस्ट बॉन्ड है, इनोमिनेट की जो सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड है वो है ये वाला जो बॉन्ड है, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ये इलियम बॉन्ड है। और इस इलियम बॉन्ड के ये यहां से यहां तक है, देखो यहां पे जॉइंट लगा हुआ है। और ये जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड है या ये वाली बॉन्ड है, ये कौन सी है, सेक्रम, तो इलियोसेक्रम है ना। तो मैंने क्या लिखाया है, सेक्रोइलियक जॉइंट, तो ये हो गया सेक्रल बोन और ये होगी इलियक बोन। तो इन दोनों के बीच के जो जॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट। तो सेक्रोइलियक जॉइंट एक ये हो गया, एक इस साइड से ये वाला हो गया और एक इस साइड से इधर वाला हो गया। तो सेक्रोइलियक जॉइंट हो गया, कितना हुआ, एक ये, कितना हुआ, दो, मैंने दो लिखवाया है, ये हो गया दो। सेक्रोइलियक जॉइंट दो होते हैं, एक ये इलियक बोन है, इलियम बोन है, और ये है सेक्रल बोन। तो इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है उसको बोलते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट। कितने होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, कितना हुआ, एक और एक, कितना हुआ, दो। उसके बाद में सेक्रोकोकिजियल जॉइंट, देखिएगा ये सेक्रम पार्ट है, ये सेक्रम बोन है, ये वाला सेक्रम बोन है और ये कोकिजियल बोन है। तो सेक्रोकोकिजियल जॉइंट, सेक्रम और कोकिक्स, इस बीच के अंदर जो ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है उसको बोलते हैं सेक्रोकोकिजियल जॉइंट। कितना होता है, एक, क्योंकि एक ही है। उसके बाद में है ये वाली बोन, ये प्यूबिस बोन है, इस साइड में भी प्यूबिस बोन है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, जॉइंट है, और इस जॉइंट को बोलते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो सिम्पाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट ये है, सिम्पाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट ये है, ये वाला सिम्पाइसिस प्यूबिस है। ध्यान रखना है, आगे अपन डायमीटर पढ़ेंगे, ध्यान रखना है कहां से कौन सा डायमीटर कहां से कहां पर है। तो इसलिए ये वाला है सिम्पाइसिस प्यूबिस। सिम्पाइसिस प्यूबिस के अंदर जो जॉइंट है वो दोनों प्यूबिस बोन, टू प्यूबिस बोन है ना। दो प्यूबिस बोन का फॉर्मेशन से क्या बनता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। और सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट की बात करें तो एक है, हो गया, बॉन्ड भी कंप्लीट हो गई, जॉइंट भी कंप्लीट हो गए। जॉइंट के अंदर देखिएगा सिम्पाइसिस प्यूबिस एक, दूसरा आपका जो ये सेक्रोइलियक जॉइंट, एक ये और एक ये, एक ने कितना हुआ, दो। उसके बाद में सेक्रोकोकिजियल जॉइंट एक, तो एक ये और एक ये और एक ये, टोटल कितना हुआ, 4 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये हो गया जॉइंट। अब जॉइंट भी हो गए 4, बिजली के अंदर जॉइंट कितने हो गए, 4, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी बोन भी पढ़ा दिया और जॉइंट भी पढ़ा दिया। उसके बाद में है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कितने होते हैं, 6 लिगामेंट्स होते हैं। उनके ब्रॉडकास्ट लिगामेंट्स होते हैं, तो इनको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि लिगामेंट्स कितने होते हैं, 6 लिगामेंट्स कितने होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं 6। तो बोन, फॉर, जॉइंट, फॉर और लिगामेंट 6, ये हो गया। अब पढ़ते हैं अपन डिवीजन ऑफ पेल्विस। डिवीजन ऑफ पेल्विस देखिएगा, डिवीजन ऑफ पेल्विस के अंदर डिवीजन ऑफ पेल्विस, जिसके अंदर डिवीजन की बात करें तो ये होता है फॉल्स पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, और दूसरा होता है ट्रू पेल्विस, ट्रू पेल्विस। पेल्विस को दो भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर अपना एक ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग
पेल्विक को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है फॉल्स पेल्विस, जो ऑब्स्टेट्रिक के अंदर या चाइल्ड बियरिंग के अंदर कोई काम नहीं आता है, कोई रोल नहीं होता है। और दूसरा होता है ट्रू पेल्विस, जो चाइल्ड बियरिंग के अंदर, डिलीवरी के अंदर उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ द पेल्विस की बात करें, फॉल्स पेल्विस होता है और ट्रू पेल्विस होता है, ठीक है। फॉल्स पेल्विस की बात करें तो द पोर्शन ऑफ द पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, पेल्विस। अब देखें हैं फॉल्स पेल्विस क्या होता है। द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेल्विस, the portion of the pelvis cavity that leaves cavity that lies above the pelvic brim, जो पेल्विक ब्रिम होता है उससे कहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। तो इसका जो फॉल्स है, द पोर्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी दैट लाइज कहाँ पे होती है, एबो द पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम से ऊपर की तरफ रहती है। उसके बाद में इसका ऑब्स्टेट्रिक के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये क्या काम करती है, ओनली सपोर्टिव पार्ट ऑफ द, जैसे यूट्रस के अंदर ग्रोथ होता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के अंदर जो वेट ग्रोथ होता है तो उसको ओनली सपोर्टिव करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट सपोर्ट द वेट ऑफ growing uterus during the middle and third trimester, मिडल एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, ये थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तीसरा ध्यान रखना है, इट हैज नो obstetric significance। इसके अंदर तीन बातों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिएगा, फॉल्स पेल्विस किसको बोलेंगे या कहाँ से होगा, देखिएगा इसके अंदर बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पेल्विक ब्रिम होता है, पेल्विक ब्रिम, एबव द पेल्विक ब्रिम। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो गोल गोल घेरा है ना, ये वाला पार्ट, जिसको मैं एक बात कर सकता हूं कि पेल्विक ब्रिम इलियो पेक्टेनियल लाइन है, उससे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये वाला जो है इलियो पेक्टेनियल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इलियो पेक्टेनियल पार्ट है ना, इलियो पेक्टेनियल लाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इलियो पेक्टेनियल लाइन, इलियो पेक्टेनियल लाइन। देखिएगा, ये वाला जो लाइन है वो इलियोपेक्टेनियल लाइन है, ये है इलियोपेक्टेनियल इमिनेंस। अपन बात करेंगे कि इनके बोनी प्रोमिनेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी आपको फॉल्स जो पेल्विस है उसके बारे में समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इलियोपेक्टेनियल लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना इलियोपेक्टेनियल लाइन। तो इसका मतलब मैं बता सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, इससे जो ऊपर वाला पार्ट है, इससे ऊपर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है,
है ना, ये पार्ट है और ये पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ये फॉल्स पेल्विस का पार्ट है। ये जो पार्ट है अपन ये बात कर सकते हैं, ये वाला पार्ट है ये फॉल्स पेल्विस है। समझ में आ गया ना। तो ये वाला जो फॉल्स है वो फॉल्स पेल्विस है। और ये जो लाइन है इलियोपेक्टेनियल लाइन, मैं सीधी सी भाषा में बात करूं कि इलियोपेक्टेनियल लाइन से ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे फॉल्स पेल्विस, और इलियोपेक्टेनियल के नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस। अब समझ में आ गया होगा कि इलियोपेक्टेनियल लाइन है उससे ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे फॉल्स पेल्विस, और इलियोपेक्टेनियल लाइन से नीचे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे ट्रू पेल्विस। ठीक है, देखिएगा, द पोर्शन ऑफ द पेल्विस कैविटी दैट लाइज अबव द पेल्विक ब्रिम, जो इलियोपेक्टेनियल लाइन है और उस ये जो लाइन है ये वाला जो है, ये वाला जो इलियोपेक्टेनियल लाइन वाला ये पोर्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक ब्रिम बोलते हैं, या जिसको ब्रिम या इनलेट। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि पेल्विक ब्रिम या इनलेट, या इनलेट। तो पेल्विक ब्रिम या इनलेट के ऊपर वाला पार्ट होता है फॉल्स पेल्विस कहलाएगा। समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स पेल्विस कहां से स्टार्ट होगा, तो पेल्विक ब्रिम है उससे ऊपर वाला पार्ट को फॉल्स पेल्विस कहेंगे। उसके बाद में फॉल्स पेल्विस इट हैज नो ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंट, इसके अंदर कोई डिलीवरी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इट हैज नो ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब ये क्या करता है ना, तो ये क्या करेगा, इट सपोर्ट, ये क्या करेगा, सपोर्ट द वेट ऑफ ग्रोइंग यूटस ड्यूरिंग द मिडिल एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर मिडिल और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यूटरस के अंदर जो ग्रोथ होता है, वेट का ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ के क्या है, सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेल्विक जो फॉल्स पेल्विस है वो पेल्विक ब्रिम या इलियोपेक्टेनियल लाइन है उसे ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे। दूसरा है इट हैज नो ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंट, इसका प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है क्योंकि ये फॉल्स है, इसलिए उससे का नाम तो फॉल्स पेल्विस पड़ा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि ये जो फॉल्स पेल्विस है ये वाला फॉल्स है, देखिएगा इससे ऊपर वाला पार्ट, इससे ऊपर वाला पार्ट है ये है ना, ये पेल्विक ब्रिम वाला पार्ट है, और इससे ऊपर वाला पार्ट क्या है, फॉल्स पेल्विस है। और ये जो इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाएगा, है ना। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल के जो ऑर्गन है उसके जो कनेक्शन वहां पे होता है पेल्विक कैविटी के पास में। तो ये जो पेल्विक ब्रिम है उससे ऊपर वाला पार्ट क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के पार्ट आएगा। ठीक है ना, तो ये ओनली सपोर्टिव करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हाथ यहाँ पे रखिएगा हिप बोन के ऊपर, तो ये जो है ओनली सपोर्टिव का काम करता है। जॉइंट लिगामेंट्स और जो ये ब्रॉडकास्ट लिगामेंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं, तो ये ओनली द सपोर्टिव द वेट ऑफ ग्रोइंग द यूटरस ड्यूरिंग द मिडिल एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। फॉल्स पेल्विस हो गया याद, करें स्टार्ट। नेक्स्ट देखिएगा ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस की बात करें, द पोर्शन ऑफ द लाइन, सबसे पहला पॉइंट, द पोर्शन ऑफ the portion of the pelvis, the portion of the pelvis lying below the iliopectineal line या पेल्विक ब्रिम, बस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ट्रू पेल्विस आर obstetric significance
सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस होता है इन, तो सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइनिंग द success of fetal descent, success of fetal descent, ये होता है ट्रू पेल्विस। देखिएगा ट्रू पेल्विस के अंदर इंपॉर्टेंट है द पोर्शन ऑफ द पेल्विस लाइंग बिलो द इलियोफैक्टोरियल लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रू पेल्विस है वो ट्रू पेल्विस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इलियोफैक्टोरियल लाइन या पेल्विक ब्रीम के बिलो मतलब नीचे, तो ये स्टार्ट होगा। पेल्विक ब्रीम से नीचे वाला पार्ट है वो है ट्रू पेल्विस, और पेल्विक ब्रीम से ऊपर वाला पार्ट है वो है फॉल्स पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस आर द ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंट। इसके अंदर क्या होगा कि ये डिलीवरी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रोल निभाती है। उसके बाद में क्या है, इन डिटरमाइनिंग द, क्या डिटरमाइन करता है ट्रू पेल्विस है वो क्या डिटरमाइन करता है, द सक्सेस ऑफ द फीटल डिस्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन कितना बनेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो फीटल का डिसेंट हो रहा है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए ट्रू पेल्विस काम में आती है। आपने देखा होगा कि इनलेट, इसके अंदर क्या होता है, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। तो इनलेट, कैविटी और आउटलेट ये इनके पार्ट होते हैं ट्रू पेल्विस के अंदर। तो जो फीटस है वो डिसेंट हो रहा है, इनलेट हुआ, आउटलेट हुआ, कैविटी के अंदर है ना, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए ट्रू पेल्विस का काम होता है। तो इसलिए मतलब ये है कि ये जो है प्रेगनेंसी के अंदर एक ऑब्स्टेट्रिक का सिग्निफिकेंस के रूप में काम आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आज अपने ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस के अंदर डिफरेंस के बारे में जाना, ठीक है ना। अब देखिएगा एक बार और देख लेते हैं कि फॉल्स पेल्विस किसको बोलेंगे। फॉल्स पेल्विस इसको बोलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, इससे ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कोई काम का नहीं है, तो ये फॉल्स पेल्विस के अंदर जाएगा, ठीक है। दूसरा है ये काम का कुछ नहीं है, क्यों, कुछ तो काम कर रहा है, द सपोर्टेड ऑफ द वेट ग्रोइंग द यूट्रस ड्यूरिंग द मिडिल एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना। जैसे यूट्रस का ग्रोथ होता है उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या है, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक। उसके बाद में इट हैज नो ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंट, इसके अंदर जो डिलीवरी के बारे में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है ट्रू पेल्विस किस कब बोलेंगे, जब ये इलियोफैक्टोरियल लाइन है, ये इलियोफैक्टोरियल लाइन है जो पेल्विक ब्रीम है या पेल्विक कैविटी है, ये जो गोल गोल में आपने कर रहा हूं ना, ये है इनलेट या पेल्विक ब्रीम। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो सैक्रल प्रोमिनेंट से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस के, ये मैं सैक्रल प्रोमिनेंट, एक मैं पेन लगा के देखता हूँ, देखिएगा ये वाला पार्ट, इससे ये जो पैरेलल है और ये जो गोल घेरा है वो है इनलेट। उस इनलेट के नीचे आएगी कैविटी और कैविटी के नीचे क्या आएगा, आउटलेट। यदि 3G डायग्राम होता तो मैं आपको बताता इसके अंदर कैसे कैसे नीचे स्टेप वाइज इनलेट, आउटलेट और कैविटी होती है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि ये जो पेन है ये इलियोफैक्टोरियल लाइन के अंदर है, तो इससे नीचे वाला पार्ट है वो ट्रू पेल्विस, इससे ऊपर वाला पार्ट है वो फॉल्स पेल्विस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये है बिलो द इलियोफैक्टोरियल लाइन या पेल्विक ब्रीम, ट्रू पेल्विस आर द ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस इन द डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ फीटल डिसेंट। फीटल डिसेंट हो रहा है तो उसको जानकारी के लिए ये काम में लेते हैं। तो ए डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। करें स्टार्ट आगे, देखिए बने रहिए मेरे साथ, एक एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। वीडियो भले ही बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉलेज कितना है आपके पास में वो फर्क पड़ता है। इसलिए इस अच्छे से लिखना है, कोई भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए और वहाँ कमेंट्स से यूट्यूब के अंदर वहाँ पे कमेंट्स करके बता दीजिए, वहीं पे मैं आपका आंसर वहीं दूंगा, ठीक है।
तो अभी अपन पढ़े हैं बोन, जॉइंट, लिगामेंट्स और डिवीजन ऑफ द पेल्विस, डिवीजन ऑफ द पेल्विस, जिसके अंदर डिवीजन में ट्रू पेल्विस के बारे में बात किया और फॉल्स पेल्विस के बारे में बात किया। ठीक है, तो फॉल्स पेल्विस के अंदर 3 पॉइंट हैं और ट्रू पेल्विस के अंदर 2 पॉइंट हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात है कि इलियोपेक्टोरियल लाइन है, उससे ऊपर वाला पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स पेल्विस। और इलियोपेक्टोरियल लाइन के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस ओबीजी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर काम आती है, फॉल्स पेल्विस का कोई रोल नहीं होता है। कोई रोल नहीं होता है तो कुछ तो कुछ काम करती है, वेट ग्रोथ होता है, उसका सपोर्टिव का काम करता है। यदि आपको अभी तक इस लेक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया है तो लाइक करना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। करिए, लाइक करिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। जो भी देखा है वो लाइक कीजिए। लाइक कर दिया, करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस के अंदर पार्ट की बात करें तो एक होता है इनलेट, दूसरा है कैविटी और तीसरा है इनलेट, कैविटी और तीसरा हो गया आउटलेट। आउटलेट, ये 3 पार्ट होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे और उसके बारे में डायामीटर के बारे में बात करेंगे। तो इनलेट, कैविटी, आउट और आउटलेट, ठीक है ना, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिएगा, इसके अंदर फिक्स बोनी प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा, इससे पहले अपन एक बात करते हैं इनलेट। इनलेट के अंदर क्या होता है कि फिक्स बोनी प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लैंडमार्क क्या? फिक्स्ड बोनी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द pelvic brim, pelvic brim, ठीक है, फिक्स्ड बोनी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द pelvic brim। pelvic brim इसका इनलेट का दूसरा नाम है ब्रिम। ब्रिम समझ में आया? इनलेट का दूसरा नाम है ब्रिम। देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं आपको। तो या 9 आप ऐसा भी लिख सकते हो, लैंडमार्क ऑफ द, वो भी हेडिंग रखने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैंडमार्क ऑफ पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम या इनलेट, इनलेट, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा पेल्विस का फिक बना देते हैं। देखिएगा, ये वाला पार्ट है वो सैक्रल प्रोमिनेंटरी पार्ट है, ठीक है, सैक्रल प्रोमिनेंटरी।
देखिएगा, 6 लैंडमार्क ऑफ द पेल्विक रिम या इनलेट की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, ठीक है। दूसरा है सैक्रल आला या विंग, सैक्रल आला या विंग, सैक्रल आला या विंग। उसके बाद में है सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में है इलियोपेक्टोरियल लाइन, इलियोपेक्टेनियल लाइन, इलियोपेक्टेलियन लाइन, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर पे है, 5th नंबर पे है इलियोपेक्टेनियल इमिनेंस, इलियोपेक्टेनियल इमिनेंस, इलियोपेक्टेनियल इमिनेंस, ठीक है। उसके बाद में सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो प्यूबिक क्रेस्ट। और उसके बाद में है सिंपैसिस प्यूबिस, इलियोपेक्टोनियल इमिनेंस, इलियोपेक्टोनियल लाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल CLE, ठीक है। उसके बाद में है सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये लैंडमार्क है सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल आला या विंग, सैक्रो इलियक जॉइंट, इलियोपेक्टोनियल लाइन, इलियोपेक्टेलियल एमिनेंस, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल और सिम्फाइसिस प्यूबिस, है ना। देखिएगा ये वाला जो बोन है, आपने देखा होगा ये वाला जो बोन है वो सैक्रल बोन है कि नहीं है? ये वाला बोन है वो क्या है? सैक्रल बोन। ये वाला जो पोर्शन है वो सैक्रल बोन है, तो इसको क्या बोलेंगे? सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, ठीक है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री ये वाला। दूसरा है ये वाला जो बोन है और ये बोन है, देखिएगा ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलेंगे? सैक्रल प्रोमोनेंट्री बोलेंगे। ये वाला पार्ट, ये वो जो वर्टिब्रा है इसको वर्टिब्रा को निकाल देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है तो यही पार्ट है, तो इसको बोले हैं सैक्रल प्रोमोनेंट्री। दूसरा ये वाला बोन, ये जो प्यूबिस बोन है, ये प्यूबिस बोन है, ये प्यूबिस बोन है, ये प्यूबिस बोन है, इसके बीच में जो जॉइंट है उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। देखते रहिए सिम्फाइसिस ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद में है, मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो बोन है वो क्या, कौन सी बोन है? इलियम, इलियम, ये वाला बोन, ये यहां से लेकर के ये वाला यहाँ वाला पार्ट होता है वो इलियम बोन होती है। दूसरा है ये वाली जो बोन है उसको क्या बोलेंगे? प्यूबिस, प्यूबिस बोन बोलेंगे। और जो सपोर्टिव बोन है, सिट बोन है, जिसके अंदर एस आया हुआ है, वो कौन सी बोन है? इजियम, ये है इजियम, इजियम बोन, ये वाला बोन है इजियम बोन है, ये प्यूबिस बोन है, ये इजियम बोन है, ये इलियम बोन है। ये तीनों ही ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? इनोमिनेट बोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखिएगा उसके बाद में है, ये हो गया सैक्रल प्रोमोनेंट्री, ये वाला पार्ट।
और ये वाला पार्ट हो गया प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है, सेक्रल आला या विंग, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सेक्रल आला या विंग, ये वाला जो इलियम पार्ट वाला है तो उसको बोलते हैं सेक्रल आला या विंग, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सेक्रो इलियक जॉइंट, ये कौन सी बोन है, सेक्रम बोन है, और ये सेक्रम बोन है, ये इलियक बोन है। तो इन दोनों के बीच का जो यहाँ पे कनेक्शन है वो कौन सा है, सेक्रो इलियक जॉइंट, ये वाला बोन है ना। तो ये है सेक्रो इलियक जॉइंट हुआ। उसके बाद में इलियोपेक्टेनियल लाइन, ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आपका ये पे जो लाइन आएगी वो है इलियोपेक्टेनियल लाइन। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये वाला पार्ट है, इलियम पार्ट है, उस इलियम पार्ट के अंदर यहाँ पे जो लाइन है, देखो ये इलियम पार्ट है, क्या बोल रहा है, इलियोपेक्टेनियल लाइन। तो ये इलियम पार्ट है और ये जो लाइन है उसको बोलते हैं इलियोपेक्टेनियल लाइन, ठीक है। उसके बाद में इलियोपेक्टेनियल इमिनेंस, जो उभरा हुआ पार्ट है, एक इलियोपेक्टेनियल लाइन है और उसके बाद में क्या हुआ, उभरा हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं इलियोपेक्टेनियल इमिनेंस, ठीक है। उसके बाद में है प्यूबिक क्रेस्ट, ये वाला, ये जो प्यूबिक बोन है और उस पे प्यूबिक बोन के पास में जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। यहाँ पे जो उभरा हुआ पार्ट है वो है प्यूबिक क्रेस्ट। और उस उभरा हुआ पार्ट के पास में जो थोड़ा सा नीचे वाला ढलान की तरफ है वो है ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल। तो प्यूबिक क्रेस्ट और उसके पास में है जो उभरा हुआ पार्ट है उसको क्रेस्ट बोलेंगे, और जो थोड़ा सा तिकोना नीचे की तरफ है उसको बोलेंगे प्यूबिक ट्यूबरकल, ट्यूबरकल, ठीक है। उसके बाद में इसके बीच के अंदर जो ये खाच है, नोच है, ठीक है ना, ये वाला, ये क्या पार्ट है, ऑब्टूरेटर ऑफ फोरामेन, है ना। ये वाला जो छेद है इसके अंदर, ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये वाला जो छेद है इसके अंदर गोल गोल आपको दिख रहा है, दोनों आंखें टाइप दिख रहा है ना, तो ये है ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे असेटाबुलम, ये असेटाबुलम है, ये वाला जो पार्ट है वो है असेटाबुलम, असेटाबुलम। इसके अंदर जो फीमर का जो हेड है वो अटैच रहता है, यहाँ से फीमर जाएगी और इस साइड से फीमर का भी हेड जाएगा, फीमर बोन यहाँ से अटैच होगी, होगा कि नहीं होगा। तो ये है असेटाबुलम, और ये है सॉरी ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये है प्यूबिक सिम्फिसिस, ये है प्यूबिक क्रेस्ट, उसके पास में प्यूबिक ट्यूबरकल, ये है सेक्रल प्रोमिनेंट्री। ध्यान रखना है, प्यूबिक सिम्फिसिस और सेक्रल प्रोमिनेंट्री का बहुत रोल रहेगा, बार बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि सेक्रल प्रोमिनेंट्री, सेक्रल प्रोमिनेंट्री ये वाला पार्ट, प्यूबिक सिम्फिसिस वाला ये पार्ट है ना, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बीच के तो अंदर डायमीटर होता है, ये भाई सेक्रल प्रोमिनेंट्री और प्यूबिक सिम्फिसिस है, इसके बीच के अंदर तो डायमीटर होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसके बीच के अंदर ये वाला पार्ट होता। तो मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो ये कौन सा डायमीटर होगा, एंट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर होगा। ये पार्ट होगा, इस साइड का होगा, ये जो पार्ट कौन सी है, इलियोपेक्टेनियल लाइन है, तो इसके बीच के इलियोपेक्टेनियल लाइन के बीच, इधर का इलियोपेक्टेनियल लाइन, इधर का इलियोपेक्टेनियल लाइन, इन बीच के जो जॉइंट होता है, सॉरी डायमीटर होता है, वो ट्रांसवर्स डायमीटर है। और इसके बीच में देखिएगा यहाँ पे ऑब्लिक डायमीटर है ना, तो ये डायमीटर होते हैं, एक एंट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर,
उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले समझ में आ गया होगा कि इसके फिक्स्ड वन प्रोमिनेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका ऊपर देखा हुआ सैक्रल प्रोमिनेंटरी बोन होता है, सैक्रल प्रोमिनेंटरी। इसके बाद में ये वाला होता है, वो कौन सा हो गया, प्यूबिक सिम्पेसिस। देखिएगा, घबराना नहीं है, अच्छे से याद करना है। सैक्रल प्रोमिनेंटरी, प्यूबिक सिम्पेसिस, इसके बीच के अंदर ये जो जॉइंट होगा एंटीरियो पोस्टीरियर जॉइंट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में ये वाला आला ऑफ रिंग, आला ऑफ रिंग। उसके बाद में पेक्टोनियल लाइन, जिसको बोलते हैं इलियोपेक्टोनियल लाइन। उसके बाद में है ये प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक टर्बिकल। उसके बाद में ये वाली कौन सी बोन है, इजियम। उसके बाद में इसके बीच में जो छेद है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्टूरेटर फोरामेन। उसके बाद में ये वाला जो नॉच है जिसके अंदर फीमर का हेड अटैच रहता है, असेटाबुलम, ठीक है। और उसके बाद में आपका इलियोपेक्टोनियल इमिनेंस जो उबरा वाला पार्ट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कौन सा पार्ट कहाँ पे है, एक बार जो विकिपीडिया में जाकर के वहाँ पे फीमेल पेल्विस का ओके करना होगा, देख लीजिएगा। मैंने मेरे हिसाब से समझा दिया है और उसके बारे में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रू पेल्विस की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। देखिएगा, समझ गए सब लोग, नहीं समझे, समझ जाएंगे। द प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, काम ही काम सिखाता है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ट्रू पेल्विस है, अपन पढ़ रहे थे ट्रू पेल्विस। पेल्विस के अंदर अपन जो इसके पार्ट है वो है इनलेट, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिम। दूसरा पढ़ेंगे अपन कैविटी, और तीसरा पढ़ेंगे आउटलेट, 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 इसके बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं अपने इनलेट, 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 इनलेट की बात करते हैं, ठीक है। इनलेट आल्सो नोन एज द पेल्विक ब्रिम, आल्सो नोन एज पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है इसका जो शेप होता है, राउंड शेप होता है। इनलेट का जो शेप होता है SSAP शेप होता है, राउंडेड, राउंडेड है ना, राउंडेड शेप या ओवल शेप का होगा, ओवल शेप, राउंडेड या ओवल शेप होगा, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन अपर बॉर्डर ऑफ, इसका जो फॉर्मेशन है इनलेट का कहाँ से होता है, फॉर्मेशन ऑफ अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, आगे भैया, प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री, सैक्रल प्रोमोनेंट्री के बीच में इसका पार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डायामीटर ऑफ, डायामीटर ऑफ इनलेट, इनलेट या उसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिम। डायामीटर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर डायामीटर पढ़ेंगे जिसके अंदर एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, दूसरा होता है ट्रांसवर्स डायामीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर, ठीक है हाँ।
और उसके बाद में है ऑब्लिक डायामीटर। अब आज सैंदर भैया की ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, और वो थोड़ा सहयोग कर रहे हैं आपके पढ़ने के लिए। तो अंकल को गुड इवनिंग बोल दीजिए। गुड नाइट हो गया पूरा, अभी रात को 12 बज रहे हैं। देखिएगा, ट्यूब पेल्विस की बात करें तो उसके अंदर, ट्यूब पेल्विस के अंदर पार्ट की बात करें तो एक तो इनलेट है, एक कैविटी है और एक है आउटलेट। ठीक है, उसके बारे में इनलेट की बात करें, आल्सो नोन एज द पेल्विक ब्रिम, इसका दूसरा नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैं जहां पे क्वेश्चन लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट के अंदर जाएगा। उसके बाद में शेप की बात करें, इनलेट इज राउंडेड शेप या ओवल शेप का होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनलेट का फॉर्मेशन देखिएगा कहां से कहां उसका फॉर्मेशन होता है। इनलेट का फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो अपर बॉर्डर है वहां से लेकर के सेक्रल प्रोमोनेंट्री वाला पार्ट को बोलते हैं इनलेट। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला सेक्रल प्रोमोनेंट्री है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है अपर पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, देखिएगा ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर वाला पार्ट है, मैं इसे बोल सकता हूं ये टिप ऑफ द पॉइंट सिम्फाइसिस प्यूबिस मतलब अपर पार्ट हो गया। उसके बीच में लेकर के सेक्रल प्रोमोनेंट्री, ये सेक्रल प्रोमोनेंट्री वाला पार्ट बताया था। देखो इसके जो पार्ट वाला है, द फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट कहां से कहां तक है, तो सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर के अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो बोलते हैं इनलेट। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि ये जो राउंड घेरा है वो है इनलेट। समझ में आ गया ना। तो ये सेक्रल प्रोमोनेंट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस है। देखिएगा ये सेक्रल प्रोमोनेंट्री है और इसके बाद में ये वाला जो अपने सेक्रम और कॉक्सिक्स बोन है, और उसके बाद में यहां पे क्या है, ये बोन है। तो मेरे कहने का मतलब है ये वाला जो राउंड है, ये वाला राउंड, तो ये क्या है, इनलेट। सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो अपर वाला पार्ट है, इसके बीच के जो राउंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इनलेट। ठीक है, तो इनलेट वाला पार्ट सेक्रल प्रोमोनेंट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट हो गया। उसके नीचे क्या होगा, कैविटी, और उसके नीचे क्या होगा, इनलेट, सॉरी आउटलेट। तो ये ऐसा नीचे की ओर डिसेंट होता जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको अभी बताया है सॉरी पेल्विक ब्रिम, जिसका अदर नेम, शेप की बात करें तो राउंडेड या ओवल शेप, फॉर्मेशन सेक्रल प्रोमोनेंट्री से सिम्फाइसिस प्यूबिस, और उसके बाद में इनके डायामीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर और ऑब्लिक डायामीटर। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, इसका जो सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच का जो पार्ट का डायामीटर है वो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, और इसका जो ये इस साइड का है ट्रांसवर्स और तिरछा वाला है ऑब्लिक। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझाएंगे। स्वस्थ रहो, खुश रहो, घर में रहो, लॉकडाउन में रहो। कंडीशन अभी बहुत ख़राब चल रही है, कोरोना वायरस की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो रही है, इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि अपने घर में रहें, बिना काम बाहर न जाएं, मास्क का यूज करें, कंटिन्यूज हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें और पढ़ाई करें। यही तो काम है। पढ़ाई करने में मौत आती है, किसी को भी नहीं आती है ना, मौत काहे ले आएगा। हाँ देखिएगा, ट्यूब पेल्विस के इनलेट की बात कर रहे हैं, उनके अपन पढ़ते हैं डायामीटर।
एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर। जैसे आपको समझ में आ गया है तो आपको आगे डायामीटर अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो उस कंडीशन के अंदर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बोनी प्रोमिनेंट पार्ट जो लैंडमार्क ऑफ द इनलेट उसको अच्छे से आना चाहिए कि सेक्रल पार्ट कहाँ है, सिम्फाइसिस प्यूबिस कहाँ पर स्थित होता है और कौन कौन से पार्ट है वो कहाँ पे स्थित होते हैं। ठीक है, देखिएगा डायामीटर ऑफ द इनलेट जिसके अंदर सबसे पहला है एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर। एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर होता है कितना सेंटीमीटर होता है? 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके अंदर बात करें सब टाइप की बात करें, सब टाइप्स की बात करें तो ए पे रहेगा ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेटेड, ट्रू या एनाटॉमिकली कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेट। बी रहेगा ऑबस्टेट्रिक कॉन्जुगेट और तीसरा रहेगा वो रहेगा डायगोनल कॉन्जुगेट। ध्यान रखिएगा एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर का सब टाइप है जिसके अंदर ट्रू कॉन्जुगेटेड, जिसका ट्रू का दूसरा नाम क्या है? एनाटॉमिकल। ठीक है, दूसरा है ऑबस्टेट्रिक कॉन्जुगेट और तीसरा है डायगोनल कॉन्जुगेटेड। अब ये कहाँ से कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कितना डायामीटर होता है उसका, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा ट्रू कॉन्जुगेटेड होता है, एक यहाँ पे ऐसा टेबल बना दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 11 सेंटीमीटर होता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद में इसका टाइप है, मैं आपको यहाँ पे एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सेक्रल प्रोमिनेंट्री से लेकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिस इसके बीच की बात कर रहे हैं, यही एंटीरियो पोस्टीरियर है। एंटीरियो पोस्टीरियर ये होता है सेक्रल प्रोमोनेंट्री और ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सेक्रल प्रोमोनेंट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच का जो डायामीटर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर ट्रू कॉन्जुगेट, दूसरा है ऑबस्टेट्रिक कॉन्जुगेट और तीसरा है डायगोनल कॉन्जुगेट। देखिएगा ये होता है कितना सेंटीमीटर होता है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में ऑबस्टेट्रिक जो कॉन्जुगेट होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर और ये होता है डायगोनल होता है 12 सेंटीमीटर। घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसका पोर्शन कहां से कहां तक होता है। कैसे कंफर्म करेंगे कि ट्रू कॉन्जुगेटेड डायमीटर है, कैसे कंफर्म करेंगे ऑबस्टेट्रिक कॉन्जुगेट है, कैसे कंफर्म करेंगे डायगोनल कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसका देखिएगा ये कहां से कहां होती है? सेक्रल प्रोमोनेंट्री, सेक्रल प्रोमोनेंट्री से फ्रॉम ये कहां से कहां तक होता है? सेक्रल प्रोमोनेंट्री से अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। सेक्रल प्रोमोनेंट्री ये ऊपर वाला पार्ट है, सेक्रल प्रोमोनेंट्री और सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर बॉर्डर पार्ट है। ठीक है,
देखिएगा आगे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेटेड। क्या है, कहां से स्टार्ट होता है? ये होता है सेक्रल प्रोमिनेंट्री, सेक्रल प्रोमोनेंट्री ले से लेकर के मिडिल पार्ट ऑफ, मिडिल बॉर्डर ऑफ या मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहां से यहां तक होता है। ठीक है। उसके बाद में डायगोनल सेक्रल प्रोमोनेंट्री, सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं, हेडिंग आपने डाल दिया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, सब टाइप। ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें क्या होता है। देखो ये है सेक्रल प्रोमोनेंट्री, सेक्रल प्रोमोनेंट्री, सेक्रल प्रोमोनेंट्री। और यहां पे क्या हो रहा है, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, बड़ा बनाया मैंने, सिम्फाइसिस प्यूबिस। सेक्रल प्रोमोनेंट्री अपन कौन सी डायमीटर की बात कर रहे हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात कर रहे हैं, न कि ट्रांसवर्स न कि ऑब्लिक। इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो इनलेट का फॉर्मेशन होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के सेक्रल प्रोमोनेंट्री, ये वाला सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर प्यूबिस सिम्फाइसिस के बीच का पार्ट होता है इनलेट, और इसके बीच का जो इनलेट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो सेक्रल प्रोमोनेंट्री है, ये वाला पार्ट क्या हो गया? सेक्रल प्रोमोनेंट्री। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाला पार्ट। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस इज डिवाइडेड इन द 3 पार्ट, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक अपर पार्ट हो गया, ये हो गया अपर, ये हो गया मिडल, और ये हो गया लोअर। सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर, मिडल और लोअर पार्ट है। देखिएगा ट्रू या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो वो कहां से स्टार्ट होता है? सेक्रल प्रोमोनेंट्री, टिप ऑफ द मिडिल पार्ट या टिप पार्ट ऑफ द सेक्रल प्रोमोनेंट्री। ठीक है ना, सेक्रल प्रोमोनेंट्री स्टार्ट होगा और कहां होगा? अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। मैं यहां बोल दूं कि यहां से पार्ट आते हुए डायरेक्ट यहां पे देखिएगा, सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जिसको बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट, ये इसके और इसके बीच के ड्यूरेशन कितना होगा? 11 सेंटीमीटर। दूसरा है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर मिडिल बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मिडिल पार्ट ये है और सेक्रल प्रोमोनेंट्री यहां है, ये वाला हुआ। देखिएगा ये मिडिल पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस का और सेक्रल प्रोमोनेंट्री के बीच में है, क्या बोलेंगे? कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में है सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर के लोअर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। 2 लाइन होगी, कंफ्यूजन हो जाएंगे कौन सा है ना, 1 लाइन करता बेटा। बन गया, साउंड बन गया, बड़ा बड़ा साउंड बजाने वाला होता ना जैसा। देखिएगा सेक्रल प्रोमोनेंट्री से लेकर के लोअर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जिसको बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेटेड, जिसका सेंटीमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा और भूल जाओगे और ट्रिक्स बताता हूं। देखिए ट्रू, ट्रू का मतलब क्या हुआ?
ट्रू के अंदर ये टी है, टी मतलब टॉप, ठीक है, टी मतलब टॉप, तो सेक्रल प्रोमिनेंट से लेकर के टॉप में जाना है, सिंपैथिस प्यूबिस के टॉप मतलब अपर में जाना है, टॉप या अपर, है ना। तो टी को ध्यान रखना है कि सेक्रल प्रोमिनेंट से लेकर के टी मतलब टॉप मतलब अपर पार्ट ऑफ द सिंपैथिस प्यूबिस, नहीं भूलोगे। अब देखिएगा डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे मतलब लोअर, तो सेक्रल प्रोमिनेंट से लेकर के लोअर पार्ट, डाउन पार्ट जिसको बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेटेड, और उसके बीच का पार्ट होता है वो ऑबस्टेट्रिक डायमीटर होता है, कॉन्जुगेट होता है। अब भी समझ में नहीं आया? यदि समझ में आया है तो कमेंट्स कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया है तो आप YouTube पे कमेंट्स कीजिए। देखिए सेक्रल प्रोमिनेंट से लेकर सिंपैथिस प्यूबिस जो इनलेट है, जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बात कर रहे हैं, तो 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। यदि मैं आपको ऐसे बता दूं TOD, टॉड, ऐसे याद रखो, TOD, जिसमें रहेगा ट्रू ऑबस्टेट्रिक डायगोनल, ट्रू ऑबस्टेट्रिक और डायगोनल, समझ में आएगा, TOD। तो ये याद रखना ऐसे, और उसके बाद में टी का मतलब ये जाएगा टॉप में और डी मतलब डाउन में जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपैथिस प्यूबिस इसका जो पॉइंट है, टिप ऑफ पॉइंट जो सेक्रल प्रोमिनेंट रहेगा वो मिड पॉइंट के अंदर रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे इसमें जाएगा। तो देखिएगा मेरे कहने का मतलब ये है, इसके जो टॉप में वाला पार्ट है, उसके बाद में इसके मिडिल वाला पार्ट है, और उसके बाद में इसके लोअर पार्ट है। तो जैसे जैसे इसका नीचे जाता है उस हिसाब से डायमीटर चेंज होता है, ठीक है। तो ऑबस्टेट्रिक के अंदर यदि याद भी नहीं रहता है तो ओ के अंदर ये क्या आ रहा है, ऑबस्टेट्रिक ये 0 टाइप है, तो इसके अंदर आगे 1 लगा दो, 10, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और इस साइड में जाएंगे तो 11, इस साइड में जाएंगे तो 12, ये तो लिखा है 11, 10 और 12। ये O है मतलब 0 है, मतलब कितना सेंटीमीटर हो सकता है, 0 कितना आएगा 10, इधर जाएंगे तो 11, इधर जाएंगे तो 12। ट्रू मतलब टॉप, और डी मतलब डायगोनल मतलब डी मतलब डाउन। बस अभी भी समझ में नहीं आया है तो और समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का जो 3 टाइप सब टाइप्स है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। देखिएगा आपको मैंने ट्रू उसमें भी लिख देना, ट्रू कॉन्जुगेट ऑबस्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और तीसरा है डायगोनल कॉन्जुगेट। ये जो डायमीटर होते हैं, तो ऑबस्टेट्रिक डायमीटर जो 10 सेंटीमीटर होता है वो स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, स्मॉलेस्ट डायमीटर जो 10 सेंटीमीटर था, और स्मॉलेस्ट डायमीटर है इन द इनलेट का, ठीक है ना। और ये है लार्जेस्ट डायमीटर, तो ये है लार्जेस्ट डायमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में है ये है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। उसके बाद में है दूसरा है ऑब्लिक डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर। तो ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से होगा, सेक्रो इलियक जॉइंट से। ऑब्लिक डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्रो इलियक जॉइंट से लेकर के इलियोफैक्टोलियन इमिनेंस, इलियोफैक्टेनियल इमिनेंस, इसके बीच वाला जो पार्ट होता है, और ये होता है
ऑब्लिक डायामीटर, ठीक है, ऑब्लिक डायामीटर। उसके बाद में है ट्रांसवर्स डायामीटर, ट्रांसवर्स डायामीटर। और ये ट्रांसवर्स डायामीटर होता है वो कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहां से कहां से होता है, इलियोपेक्टेनियल लाइन, इलियोपेक्टेनियल लाइन के बीच में होता है। देखिएगा मैंने आपको बताया था, इसको देखिएगा, ये सेक्रल प्रोमोनेंट्री है, उसके बाद में ये वाला पार्ट है। देखिएगा ये जो अपने ये है सेक्रल प्रोमोनेंट्री, एसपी लिखता हूं, और ये वाला है सिम्पाइसिस प्यूबिस। सेक्रल प्रोमोनेंट्री और सिम्पाइसिस प्यूबिस का एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर ये वाला होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर ऐसा होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर होगा कितना सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। उसका सब टाइप बात किया था, सिम्पाइसिस प्यूबिस का अपर, मिडल और लोअर पार्ट का, इसका बात कंप्लीट हो गया। उसके बाद में है तीसरा ऑब्लिक का मतलब हुआ है तिरछा, ऑब्लिक का मतलब होगा तिरछा, है ना। तो तीसरा कहां से होता है, सेक्रोइलियक जॉइंट। ये जो यहाँ पे पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये सेक्रल बोन है, और ये कौन सी बोन है, इलियक बोन है। तो सेक्रोइलियक जॉइंट, ये सेक्रोइलियक जॉइंट है, और यहाँ पे इस साइड में क्या आ रहा है, ये कौन सी बोन थी, इलियोपेक्टोनियल इमिनेंस, ये है इलियोपेक्टोनियल इमिनेंस, और ये सेक्रोइलियक जॉइंट। तो सेक्रोइलियक जॉइंट और पेक्टोनियल लाइन, तो इसके बीच का जो जॉइंट होता है वो ऑब्लिक जॉइंट होता है। और ये तो या राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, है ना, ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ गया। उसके बाद में है ट्रांसवर्स डायामीटर, ये है ट्रांसवर्स डायामीटर। तो ट्रांसवर्स डायामीटर किसके बीच में, इलियोपेक्टेनियल लाइन, जो इलियोपेक्टेनियल लाइन है, ये भी इस साइड में इलियोपेक्टेनियल लाइन, इस साइड में इलियोपेक्टेनियल लाइन, इसके बीच का जो डायामीटर होता है वो होता है ट्रांसवर्स डायामीटर, जो 13 सेंटीमीटर होता है। तो ये 13 सेंटीमीटर होगा, ये होगा 11 सेंटीमीटर, और ऑब्लिक जो डायामीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर होगा। ये था इनलेट का जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, दूसरा है ट्रांसवर्स डायामीटर, और तीसरा है ऑब्लिक डायामीटर। अब इनलेट कंप्लीट हो गया, अब पढ़ते हैं कैविटी। अब क्या पढ़ते हैं, कैविटी के बारे में। इनलेट के जस्ट नीचे की तरफ अपन जाते हैं। अभी आपको इनलेट के बारे में बताया है, इनलेट के तीनों डायामीटर बताए हैं, तीनों डायामीटर सब टाइप बताए थे, ठीक है। अब है कैविटी। अब इनलेट के नीचे वाला पार्ट है वो है कैविटी, राउंडेड कैसे होगा, राउंड होगा। डायामीटर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, डायामीटर होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अंदर S1 और S5 तक होता है। ये जो डायामीटर होगा S1 से लेकर के S5 तक, कैविटी कहां से कहां तक होती है, कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है वो S1 से S5 के बीच में रहेगा, ठीक है। S1 से S5 के बीच में जो रहेगा वो कैविटी रहेगा। मिड पेल्विक प्रेजेंट, इसके अंदर लिखिएगा मिड पेल्विस प्रेजेंट S1 या S2 से लेकर के S5 तक, S5 या S5 तक, S5 नहीं S3 तक, इसको बोलते हैं मिड पेल्विक। पेल्विक का जो आधा भाग, जो जिसका कहां से कहां तक होगा, S1 या S2 से लेकर के S3 के बीच में, ये होगा मिड पेल्विक, ठीक है। उसके बाद में ये आपको समझ में आ गया। देखिएगा कहाँ गया, ये इनलेट हो गया,
और इनलेट जो राउंड वाला है इनलेट, उस इनलेट के नीचे की तरफ हम जाते हैं तो क्या आएगा, कैविटी। कैविटी की भी राउंड है। और उसके बाद में डायमीटर की बात करें तो ये कितना सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो पार्ट है वो सेक्रल पार्ट है, S1 से S5 तक के बीच में होता है। और मिड कैविटी, ये जो मिड पेल्विस, ये वाला 20 वाला पार्ट आ जाता है ना, तो S2 और S3 के 20 वाला जो पार्ट है उससे ऊपर आधा कैविटी पेल्विस रहेगी और उससे नीचे आधी पेल्विस रहेगी, ठीक है ना। तो ये मिड पेल्विस आएगी। प्रेजेंट कहाँ से कहाँ होता है, S1 या S2 से लेकर के S3 के बीच में। और ये जो पूरी कैविटी की बात करें तो S1 से S5 के बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद में है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट की बात करें तो ये ओवल शेप होता है, ओवल या ये भी ओवल या राउंड शेप होता है, राउंड शेप, ओवल या राउंड शेप होगा। इसके अंदर सबसे आउटलेट बाहर की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो ये आउटलेट हो गया। उसके अंदर जो बात कर रहे हैं एंटीरियर, इसका बॉर्डर की बात करें, बाउंड्री, BOUN, बाउंड्रीज, बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है तो उसके देखिएगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरली, ठीक है ना। एंटीरियर होता है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, आगे की ओर रहेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर वाला पार्ट। दूसरा है पोस्टीरियर के अंदर रहेगा टिप ऑफ द कॉकिक्स और इजियल ट्यूबरोसिटी। लेटरल में रहेगा इजियल ट्यूबरोसिटी, ये रहेगा आउटलेट की पार्ट, ठीक है। देखो इनलेट ऊपर वाला हो गया, उसके नीचे हो गया कैविटी और उसके जस्ट नीचे की पार्ट नीचे आएगा वो क्या आएगा, आउटलेट। आउटलेट के बाद में जो बाउंड्रीज की बात करें कि आउटलेट कहाँ से कहाँ मेजरमेंट किया जाएगा तो एंटीरियर आगे की ओर रहेगा लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर वाला बॉर्डर, नीचे वाला पार्ट ये एंटीरियर रहेगा। दूसरा है पोस्टीरियर टिप ऑफ द कॉकिक्स, ये वाला कॉकिक्स है, इसके लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस और उसके बाद में कॉकिक्स, ये वाला कॉकिक्स वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में लेटरली इजियम ट्यूबरोसिटी, ये इजियल बोन है और इजियल बोन के ये क्या है, ट्यूबरोसिटी, इजियल ट्यूबरोसिटी इसको बोलते हैं। ये वाला इजियल बोन है, उस बोन का जो पार्ट है वो इजियम ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। तो लेटरली इजियल ट्यूबरोसिटी ये वाला एंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस और पोस्टीरियर रहेगा कॉकिक्स। तो ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ये है आउटलेट, पेल्विक का आउटलेट। समझ गए, पेल्विक का क्या है, ये आउटलेट है। उसके बाद में अपन देखिएगा, ये समझ में आ गया, कैविटी राउंडेड होती है, डायमीटर इतना होता है। पेल्विक आउटलेट है, ये इतना जो आउटलेट है वो ओवल शेप की होती है, ठीक है। उसका डायमीटर की बात करें तो ये डायमीटर कितना होता है, देखिएगा आउटलेट, एक अपने टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक तीनों ही, जैसे इनलेट, आउटलेट और कैविटी के अंदर कैसे कितना सेंटीमीटर रहता है उसके बारे में देखिएगा। एक टेबल बनाइए, टेबल के अंदर देखिएगा, सबसे पहले लिखिए इनलेट, उसके बाद में कैविटी बीच में होती है, लास्ट में होती है आउटलेट हो गया। उसके बाद में बढ़िया लाइन खींचिए,
एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, उसके बाद में ऑब्लिक डायामीटर, और तीसरा है ट्रांसवर्स डायामीटर, ठीक है। तो ये हो गया इनलेट, ये हो गया कैविटी और ये हो गया आउटलेट, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, ऑब्लिक डायामीटर और ट्रांसवर्स डायामीटर। इनलेट का जो डायामीटर मैंने बताया था, एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर कितना होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्लिक डायामीटर कितना बताया था 12, ट्रांसवर्स का बताया था 13। कैविटी का जो डायामीटर होते हैं वो तीनों ही सेम होते हैं, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। बट आउटलेट की बात करते हैं तो आउटलेट कितना होता है 11 सेंटीमीटर, और ऑब्लिक होता है, जो ऑब्लिक होगा वो हो गया अब्सेंट होगा, आउटलेट का ऑब्लिक रहेगा वो अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो एंटीरियर पोस्टीरियर है वो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहेगा अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनलेट का सबसे पहले वाला बात कर रहे थे, एंटीरियर पोस्टीरियर जिसने 11 सेंटीमीटर किया था, और उसके बाद में ऑब्लिक 12, 13। देखो याद रखने का 11, 12, 13, उसके बाद में 11, 12, 13, बट यहाँ पे 12 की कंडीशन में क्या हो रहा है अब्सेंट है, और उसके बाद में 12, 12, 12। यह ध्यान रखना है कि इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर पूछ रहा है, या इनलेट का ऑब्लिक पूछ रहा है, या इनलेट का ट्रांसवर्स पूछ रहा है। ध्यान रखना है कैविटी के अंदर तीनों ही डायामीटर सेम होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। आउटलेट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर 13 सेंटीमीटर, आउटलेट के अंदर ऑब्लिक डायामीटर अब्सेंट, ऑब्लिक मतलब तिरछा वाला देखिएगा, ये वाला तिरछा वाला कहाँ होगा ही नहीं ना, कहाँ होगा, ये तो सब खाली पड़ा जगह, तो इसलिए ये तिरछा वाला नहीं होगा। समझ में आ गया। ये अपना होगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर होगा और ट्रांसवर्स डायामीटर होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स होगा, बट जो ऑब्लिक है वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे है ही नहीं कुछ पोर्शन, तो इसलिए ये एब्सेंट होगा। हो गया। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द पेल्विस। नेक्स्ट पोर्शन टाइप ऑफ द पेल्विस इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ द पेल्विस के अंदर क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा टाइप ऑफ द पेल्विक फॉर। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था बिजली, वो क्या फॉर 6 था। अब देखो पेल्विस भी क्या आ गया 4, है ना, 4 का आंकड़ा चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो टाइप ऑफ द पेल्विक 4 टाइप की होती है, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो है गायनेकोइड पेल्विस। देखिएगा फर्स्ट है वो है गायनेकोइड पेल्विस, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, और 50% ये पाई जाती है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पेल्विस के अंदर 50% फीमेल के अंदर गायनेकोइड पेल्विस पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा गायनेकोइड पेल्विस के अंदर ए नॉर्मल ट्रू पेल्विस, ये नॉर्मल और ट्रू पेल्विस है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ट्रू पेल्विस है, नॉर्मल पेल्विस है, देखिएगा नॉर्मल पेल्विस है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है, दूसरा पॉइंट है मोस्ट फेवरेबल पॉइंट है, मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है, और ए नॉर्मल ट्रू पेल्विस है ना, नॉर्मल ट्रू पेल्विस है और मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है। और शेप की बात करें, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जो गायनेकोइड पेल्विस है उसका शेप मैंने लिखा है शेप ऑफ इनलेट या ब्रिम। जो भी पेल्विस होगी उस पेल्विस का इनलेट या ब्रिम का के अकॉर्डिंग शेप मानते हैं, ठीक है ना, न कि आउटलेट या कैविटी के अकॉर्डिंग। तो शेप ऑफ द इनलेट या ब्रिम जिसका शेप कैसा रहेगा, राउंडेड, है ना, राउंड रहेगा, गायनेकोइड के अंदर रहेगा राउंड। उसके बाद में है इट इज वेल सुटेड चाइल्ड बियरिंग। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पेल्विस
चाइल्ड बियरिंग के लिए वेल सुटेड होता है वो होता है गायनेकोइड, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इट इज फाउंड इन वुमेन ऑफ एवरेज या हाइट, है ना, एवरेज बिल्ड या हाइट वाली होती है जो महिला है उसके अंदर ये इस प्रकार की एवरेज हाइट, है ना, तो एवरेज हाइट है तो उसके अंदर ये गायनेकोइड पेल्विस पाया जाता है। तो देखिएगा ये 50% रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में नॉर्मल ट्रू, मोस्ट फेवरेबल, शेप की बात करें तो राउंडेड, और उसके बाद में चाइल्ड बियरिंग के लिए वेल सुटेड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। किस टाइप के वुमेन के अंदर ये पाया जाएगा, तो एवरेज बिल्ट एंड हाइट, है ना, जो एवरेज हाइट और वेट है उसके अकॉर्डिंग ये पाया जाएगा। दूसरा है एंड्रॉयड पेल्विस, नेक्स्ट सेकेंड है वो एंड्रॉयड पेल्विस। शेप ऑफ द इनलेट की बात करें तो ये है हार्ट शेप, देखिएगा ये यहाँ पे वर्ड आया है एंड्रॉयड, तो ये कौन सा फोन है, एंड्रॉयड फोन है। आपने देखा होगा कि आजकल एंड्रॉयड फोन होते हैं वो कहाँ रखते हैं, ऊपर वाला जेब में रखते हैं, और उस जेब के नीचे यहाँ पे क्या है, हार्ट है, तो एंड्रॉयड जो पेल्विस है वो है हार्ट शेप के, होगा कि नहीं होगा। एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड फोन कहाँ रखते हैं, ऊपर वाली जेब के अंदर, और यहाँ ऊपर जेब के जस्ट नीचे की तरफ क्या है, हार्ट है, तो कौन सा शेप हो गया, हार्ट शेप का हो गया। कौन सा, एंड्रॉयड पेल्विस है, ये क्या है, एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस की शेप की बात करें तो हार्ट शेप है, क्योंकि ये ऊपर वाला जेब में रखते हैं फोन, और फोन के जस्ट नीचे की तरफ कौन सा ऑर्गन है, हार्ट है, याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिजेंबल एज मेल पेल्विस, ये जो एंड्रॉयड जो पेल्विस है वो कैसी पेल्विस है, मेल पेल्विस, है ना, मोस्टली जैसे लगता है कि मेल पेल्विस जैसा है, मेल पेल्विस है, एंड्रॉयड टाइप की पेल्विस होती है, ठीक है ना। जब मेल वाली पेल्विस है तो उस कंडीशन के अंदर सो नॉट फेवरेबल फॉर लेबर, तो उस कंडीशन के अंदर लेबर नहीं करवा सकते, ठीक है ना, तो लेबर के लिए फेवरेबल नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला है शेप के बारे में, दूसरा है किस टाइप की है, तो वो है मेल पेल्विस के टाइप की है। इट फाउंड इन शॉर्ट एंड हेवी बिल्ट वुमेन, इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट एंड हेवी बिल्ट वुमेन होती है उसके अंदर एंड्रॉयड पेल्विस पाया जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हार्ट शेप याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा, मेल पेल्विस जैसी दिखाई देती है इसलिए नॉट फेवरेबल फॉर द लेबर, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है शॉर्ट एंड हेवी बिल्ट वुमेन के अंदर एंड्रॉयड टाइप की पेल्विस पाया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट तीसरा जो पेल्विस है वो है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस 2 पेल्विस पढ़ लिए हैं। तीसरा है एंथ्रोपॉइड पेल्विस 25%, एंड्रॉयड पेल्विस वहाँ पे लिख देना 20%, ठीक है ना। एंड्रॉयड पेल्विस के अंदर लिख देना 20% और एंथ्रोपॉइड है वो है 25%, ठीक है। शेप की बात करें तो वो ओवल शेप का होता है, अंडाकार रहेगी एंथ्रोपॉइड। और दिस टाइप ऑफ द पेल्विस है मोस्टली प्रेजेंट इन द टॉल वुमेन, है ना। जो लंबी वुमेन होती है उसके अंदर जो ओवल शेप का पेल्विस पाया जाता है। तो टॉल वुमेन है उसके अंदर एंथ्रोपॉइड पेल्विस रहेगा और शेप की बात करें तो ओवल शेप का रहेगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद में है फ्लैटी फेलोइड पेल्विस जो 5% होता है। फ्लैटी फेलोइड, ये देखो फ्लैट टाइप का वो ये है, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, किडनी शेप, है ना। शेप की बात कर रहे हैं तो किडनी शेप फ्लैट है, एक प्लेट है, फ्लैट कैसा है, किडनी शेप का है ना। तो फ्लैटी फेलोइड 5% है। और शेप की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, शेप की बात करें तो ये कैसे हो गया, किडनी शेप। और इन दिस टाइप ऑफ द पेल्विस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज रिड्यूस्ड, है ना। किडनी शेप का है तो उस कंडीशन के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो रिड्यूस रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रिड्यूस है और उसके बाद में ट्रांसवर्स डायमीटर है वो क्या है, इंक्रीज है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक शेप याद रखना है किडनी शेप का और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। देखिएगा मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्लैटी फेलोइड है, ये सेक्रल प्रोमोनेंट्री है और ये है सिम्पाइसिस प्यूबिस।
तो उसके अंदर इन बीच के जो डायमीटर है, जो इनलेट का डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज रिड्यूस, जो ये है रिड्यूस है, क्योंकि ये किडनी शेप का है, तो किडनी शेप का है तो ये ऐसे होगा, है ना, तो ये ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये एंटीरियर पोस्टीरियर ये जो डायमीटर है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि शेप क्या है, किडनी शेप का है, तो किडनी शेप ऐसी होती है, तो उस कंडीशन के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रिड्यूस रहेगा। सही बोल रहा हूं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रिड्यूस रहेगा। दूसरा है ट्रांसवर्स डायमीटर, ये ट्रांसवर्स डायमीटर, ये वाला डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये इंक्रीज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, किस टाइप की पेल्विस के अंदर, प्लेटिफेलोइड टाइप पेल्विस के अंदर। ध्यान रखना है कि विच टाइप ऑफ द पेल्विस के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रिड्यूस हो रहा है और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, नॉन एज प्लेटिफेलोइड डायमीटर, सॉरी पेल्विस, प्लेटिफेलोइड पेल्विस। समझ में आ गया। देखिएगा ये रिड्यूस हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये जो है रिड्यूस हो रहा है वो क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, और ये ट्रांसवर्स डायमीटर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब देखिएगा इसकी समरी की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि टाइप ऑफ पेल्विस 4 होती है, जिसके अंदर गायनेकोइड, एंड्रोइड, एंथ्रोफॉइड और प्लेटिफेलोइड। ठीक है, गायनोइड होता है वो पेल्विस होगा वो 50% होगा, एंड्रोइड होगा वो 20%, एंथ्रोफॉइड होगा 25% और प्लेटिफेलोइड होगा वो 5% रहेगा। ये परसेंट ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट शेप की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर आपका आएगा कि गायनेकोइड पेल्विस का शेप है राउंड शेप, एंड्रोइड पेल्विस है हार्ड शेप, एंड्रोइड फोन रखते हैं, और दूसरा है एंथ्रोफॉइड है ओवल शेप का होगा, और प्लेटिफेलोइड, प्लेट कैसी होती है, किडनी शेप की होती है, ध्यान रखना। उसके बाद में गायनेकोइड पेल्विस एवरेज बिल्ड वुमेन होती है, उसके अंदर देखा जाता है। उसके बाद में एंड्रोइड पेल्विस होती है जिसको मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं, और ये शॉर्ट एंड हेवी जो बिल्ट वुमेन होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, और एंथ्रोफॉइड होता है वो टेल वुमेन, लंबी वुमेन होती है, उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये टाइप है, इसको अच्छे तरह से याद कर लेना। ठीक है, तो आई हैव होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है, लाइक और कमेंट्स करना न भूलें, और यदि आपको नेक्स्ट भी इसी प्रकार का जो वीडियो मिडवाइफरी के अंदर जरूरत है तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना, ताकि मैं और नए नए वीडियो बनाते रहूं। ठीक है, और आप लोग लाइक करना कभी भी नहीं भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। तो आप सब लोग लाइक करें, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाना है उसमें भी आप लिख सकते हो, और आपको वीडियो आज का कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, उसके बारे में बताना न भूलें। धन्यवाद।